मेरे प्यारे बच्चों, मैं साई शंकर त्रिपाठी आज आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पे पढ़ाएंगे। और पहले देखेंगे क्लास 12 में फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो क्लास 12 की फिजिक्स है वो 3 भागों में बटी है। जो क्लास 12 की फिजिक्स है ये 3 भागों में बटी हुई है। 3 भाग जो इसके हैं, पहला भाग हमारा है इलेक्ट्रोसिटी, दूसरा भाग हम लोगों का है ऑप्टिक्स, और तीसरा भाग जो हम लोगों का है वो है मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत की, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश की, और मॉडर्न फिजिक्स का मतलब होता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। तो हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना करके जो हम लोगों को पढ़ना है हम पहले उसी पर एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोसिटी के बारे में पढ़ना है, अर्थात विद्युत्की के बारे में पढ़ना है। तो विद्युत्की को भी हम लोग कुछ यूनिट्स में बांटा गया है इसको, जिसमें पहली जो यूनिट है वो है वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो ब्रांच है वो है हमारा वैद्युत गतिकी, जिसको हम लोग या इसी को धारा विद्युत भी कहा जाता है। इसी को हम लोग धारा विद्युत भी कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और तीसरा जो ब्रांच है हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अर्थात वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और फिर है अल्टरनेटिंग करंट, अर्थात वैद्युत प्रत्यावर्ती धारा। और अगला ब्रांच है हम लोगों का वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरह से जो हम लोगों को पहला भाग है, और पहले भाग में हम लोगों को पढ़ना है विद्युत की। तो विद्युत की के 5 पार्टों में कुछ हम लोग पढ़ेंगे, और जिसका पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी क्यों कहते हैं इसको? तो वैद्युत स्थैतिकी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो आवेश होगा वो आवेश स्थिर रहेगा, इसीलिए इसका नाम कहा जाता है वैद्युत स्थैतिकी। तो इस तरह से जो हमारी फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट्स है वैद्युत की, वो वैद्युत की इस 5 यूनिट्स में बांटा गया है, और हम लोग इस 5 यूनिट्स में इसको पढ़ेंगे। तो हम पहले शुरू करेंगे पहली यूनिट वैद्युत स्थैतिकी में। और वैद्युत स्थैतिकी में भी जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत आवेश। तो पहला हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत आवेश, जैसा कि हमारा पहला चैप्टर भी है। हम लोग इस स्पेस में रहते, इस ब्रह्मांड में रहते हैं, और इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, और हम लोगों के आसपास भी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये प्रक्रिया जो
प्रकृति है, जिसको धर्म के में हम लोग ईश्वर मानते हैं, और यहां पर हम लोग इसको प्रकृति कहेंगे बहुत सब विज्ञान की दुनिया में। प्रकृति क्या है? तो प्रकृति एक ऊर्जा है, ये विभिन्न प्रकार के रूप दिखाती है, विभिन्न प्रकार के न्यून क्रियाओं को दिखाती है, जिससे एक चमत्कार की जैसे दिखाई देता है और चमत्कार होता रहता है, तो उसको हम लोग प्रकृति कहते हैं। प्रकृति क्या है? तो प्रकृति दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, एक जिसको हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं पदार्थ, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। एक भाग जो होता है पदार्थ का बना होता है, और दूसरा जो भाग बना होता है वो दो रूपों, अर्थात एक है हमारा विकिरण, जिसको हम लोग कहते हैं तरंगे, और ये पदार्थ भी एक तरह का बल कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पदार्थ बल। बात आती है तो ये पदार्थ बल क्या होता है? तो पदार्थ बल का मतलब होता है कि ऐसी चीज वस्तुएं जिसका एक निश्चित आकार होता है, जिसका एक निश्चित आयतन होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? तो पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात पदार्थ एक ऐसा बल है जिसका एक निश्चित आयतन होता है, जिसका एक निश्चित आकार होता है, जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। दूसरा आता है विकिरण, जिसको कहते हैं तरंग। इसका ना तो कोई आकार होता है, ना तो किसका कोई आयतन होता है, यह बिना इसको हम देख नहीं सकते, इसको केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि यह वर्क नहीं करता, यह भी अपना काम करता है, और इस तरह से इन दोनों के मिश्रण से हमारी इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। अब हम आते हैं पदार्थ बल कितने हैं? तो पदार्थ बल 2 होते हैं। पदार्थ बल जो 2 रूपों के रूप में दिखाई दिए, वो एक रूप हम लोगों को दिखाई देता है तो गुरुत्वाकर्षण बल। इसको पहला हम लोग देखेंगे तो यह जो 2 रूपों में दिखाई देता है, एक दिखाई देता है मैक्रोस्कोपिक, अर्थात इसको हम लोग स्थूल, या हम इसी को बाह्य बल भी कहते हैं, बाह्य बल भी कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक फोर्स। दूसरा हम लोगों का है एक, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फोर्स, माइक्रोस्कोपिक फोर्स, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म बल। अब स्थूल या बाह्य बल क्या है? तो स्थूल या बाह्य बल में जैसे देखें हम लोग, तो देखते हैं कि पूरे जो ब्रह्मांड है, इसमें बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, और ये सभी जो ग्रह हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं? जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये सब क्या कर रहे हैं? तो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे से एक बल के द्वारा बंधे हुए हैं। दूसरा हम लोग जैसे चलते हैं, हम पृथ्वी पर आसानी से चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, किसके द्वारा है? तो यह एक बल के द्वारा है, जो उसको अपनी तरफ खींचे रहता है, जिसके कारण हम लोग आसानी से चल सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बाह्य बल। दूसरा आता है सूक्ष्म बल। सूक्ष्म बल भी होता है, लेकिन इसको हम लोग बहुत महसूस नहीं करते, इसको ये परमाणुओं के अंदर लगा होता है, और वह उस छोटे से भाग में कार्य करता है, एक छोटे से एरिया में कार्य करता है, अर्थात लगभग वो 10⁻12 मीटर के एरिया में वर्क करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म बल कहते हैं। अब स्थूल या बाह्य बल कितने होते हैं? तो स्थूल या बाह्य बल 2 होते हैं। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा होता है एक विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है,
गुरुत्वाकर्षण बल की बात हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी हुई हैं, तो हम लोग उसको देखे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्यों होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो रीजन होता है वो द्रव्यमान होता है, और जब किसी वस्तु में द्रव्यमान पाया जाता है तो उस द्रव्यमान के कारण ही इसमें गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल अभी हम दिए हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से किस बल से बंधे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हैं। किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ दिए तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच लिया। क्यों खींच लिया? क्योंकि पृथ्वी के पास द्रव्यमान है और उस द्रव्यमान के कारण उसको एक आकर्षण का बल लगाया, जिसके कारण वह उस वस्तु को अपनी तरफ खींच लिया और उसको क्या नाम दे दिया? गुरुत्वाकर्षण बल दे दिया। और उस गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? तो उस गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है द्रव्यमान। अर्थात अगर हम एक बार इसको देखें तो गुरुत्वाकर्षण, ये द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान इस पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे, तो एक है विद्युत चुंबकीय बल। तो अब हम एक प्रयोग के द्वारा देखें कि जैसे हम लोग इस पे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड पे लिखे क्या कि इस तरह से लिख लिया। तो ये क्या किया कि ये स्याही के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे इस ब्लैक बोर्ड पे चिपक गए। अब पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, इसके पास बहुत सारा द्रव्यमान है, तो फिर इस स्याही के पार्टिकल्स को क्यों नहीं अपनी तरफ खींच पाया? तो जब ये स्याही के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पाया? क्यों नहीं खींच पाया? क्योंकि यह जबकि पृथ्वी के पास तो द्रव्यमान है, फिर द्रव्यमान है तो यह इसको क्यों नहीं खींच पा रहा है? इसलिए नहीं खींच पा रहा है क्योंकि यह एक अन्य प्रकार का बल है, यह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता। हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को कहीं रख लेते हैं और उसको हम अपने कपड़े पे रगड़ करके और उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो क्या करता है? उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। यानी अगर इसको हम इस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो यह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। अब ये बात है, आखिर ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्यों खींच लिया? तो नीचे अब बातें आती है क्योंकि इसके पास द्रव्यमान है, तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लिया। चलो मान लेते हैं कि उसके पास द्रव्यमान है, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेगा। अब अगर हम ये कहें कि अब हम इसको बिना रगड़े इसी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, अगर हम इसको बिना रगड़े ही इस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, तो यह उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ नहीं खींचता है। अगर हम इसको बिना रगड़े उस कागज के टुकड़े के पास ले जाएं तो यह उसको अपनी तरफ नहीं खींचता है। अब बातें आ गई, जब बिना रगड़े ले गए थे तो यह इसको अपनी तरफ नहीं खींचा, और जब रगड़ करके ले गए तो वह उसको अपनी तरफ खींच लिया। तब इसका मतलब हो गया कि अगर इसका ये गुरुत्वाकर्षण बल होता तो इसको बिना रगड़े खींचना चाहिए था। तो देखें क्या कि जब हम उसको बिना रगड़े ले गए तो खींचा नहीं, अब जब उसको रगड़ करके ले जाते हैं तो उसको खींच लेता है। इसका मतलब यह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण बल ना होकर के बल्कि एक कोई अन्य बल है, और वह अन्य बल क्या है? तो उसको नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय बल। और यह विद्युत चुंबकीय बल क्यों आता है? तो रगड़ने के कारण उस पर एक आ जाता है, उसको कहा गया कि उस पर आवेश आ जाता है, और इस आवेश के कारण ही इसमें चिपकाने का गुण आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? इसमें चिपकाने का एक गुण आ जाता है। किसके कारण आता है? तो इस आवेश के कारण आता है। आवेश कहां से आता है? तो आवेश किस वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर रगड़ने के कारण आता है। अब बातें आ गई, ये आवेश कैसे आए और क्या केवल इसमें चिपकाने का ही गुण है? तो इसके बाद में इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, और एक्सपेरिमेंट क्या हुए?
थेल्स ने तो ये खोज की थी कि किसी अन्य वस्तु को जब हम रगड़ते हैं तो उसमें चिपकाने का गुण आ जाता है, परंतु कई सालों भर तक इस पर कोई काम नहीं होता है। बाद में आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के द्वारा यह दिखाते हैं। उन्होंने प्रयोग क्या किया कि एक कांच की राड ली, एक कांच की राड लिया और उसको एक वस्तु पर रगड़ करके टाक देते हैं। उस कांच की राड को क्या करते हैं, इसको टाक देते। ये कौन सी राड है, तो कांच की राड है। उन्होंने उसको ऊन पे या किसी वस्तु पर रगड़े और रगड़ करके टाक दिया। फिर दूसरा क्या लेते, एक दूसरी कांच की राड लेते हैं और दूसरी कांच की राड को भी इस तरह आते हैं और रगड़ करके, जब रगड़ करके इसके पास ले जाते हैं, रगड़ करके क्या करते हैं, इसके पास ले जाते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कांच के राड एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जब इस कांच को इसके पास ले जाते हैं तो ये दोनों कांच के राड एक दूसरे को क्या करते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, अर्थात दूसरे को एक दूसरे को धक्का देते हैं। फिर दूसरा एक एक्सपेरिमेंट होता है कि एक प्लास्टिक दो प्लास्टिक राड लेते हैं और दो प्लास्टिक राड जो लेते हैं, एक प्लास्टिक राड को एक वस्तु से रगड़ते हैं और उस फिर प्लास्टिक राड को क्या करते हैं, इस पर टाक देते हैं, प्लास्टिक है। फिर दूसरा एक प्लास्टिक का राड लेते हैं और दूसरे प्लास्टिक राड को भी क्या करते हैं, उसी तरह से रगड़ते हैं और रगड़ करके फिर इस पर टाक देते हैं। प्लास्टिक राड लेते हैं और फिर रगड़ करके जब इसके पास ले जाते हैं तो फिर ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। फिर ये क्या कर दिए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कांच की राड लेते हैं, रगड़ करके उसको टांगते हैं। फिर दूसरा एक प्लास्टिक का राड लेते हैं और उस प्लास्टिक राड को भी क्या करते हैं, इसके पास रगड़ करके पास ले जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। अब यहां देखें तो ये प्रतिकर्षित कर दिया, ये प्रतिकर्षित कर दिया, ये आकर्षित कर लिया। अब बात ये आ गई कि रगड़ने से तो ये आवेश आ गया, अब आवेश आ गया तो ये प्रतिकर्षित कर दिया, ये प्रतिकर्षित कर दिया, ये चिपका क्यों लिया? इसका मतलब ये हो गया कि आवेश एक नहीं है बल्कि आवेश दो हैं। अब आवेश दो हैं, अब इसका पता कैसे लगाया जाए कि आवेश दो कैसे है। अब आवेश तो दो हो, ये तो क्लियर हो गया कि इस प्रयोग के द्वारा यह देखा गया कि आवेश दो प्रकार के हैं, लेकिन अब दो कैसे दिखाया जाए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब इसके लिए एक प्रयोग किया गया कि इसी कांच के राड को, इन्हीं दोनों कांच के राड को हम लोग एक दूसरे के पास ले जाएं और दोनों को एक दूसरे से चिपका दे। अब चाहे दोनों कांच के राड ले लें और चाहे दोनों प्लास्टिक के राड को चिपकाएं, चाहे एक कांच एक प्लास्टिक राड को, दोनों को आपस में चिपकाएं तो, और उस चिपकाने के साथ साथ चाहे दोनों को अलग अलग ले जाएं, चाहे दोनों को एक साथ ले करके उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जाएं, तो क्या देखा जाता है कि वह जो दोनों को चिपकाया, दोनों को एक साथ ले जाया गया, वो उस कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अब नहीं खींचते हैं। या कहें कि इस तरह से जब इसको एक दूसरे से एक बार दोनों कांच की राड को सटा दिया जाए और फिर दोनों को इस तरह से लाया जाए, पास हटा करके फिर पास लाया जाए, तो ये इसको ना आकर्षित करते हैं ना प्रतिकर्षित करते हैं। या कहें दोनों प्लास्टिक के राड को एक बार दोनों से सटा दे और सटा करके फिर हटा दे और फिर इस तरह से ले जाएं, तो यह फिर एक दूसरे को ना आकर्षित करेंगे ना प्रतिकर्षित करते हैं। वही चीज यहाँ करते हैं कि अगर एक कांच एक प्लास्टिक के राड को एक दूसरे से चिपकाए और चिपका करके फिर हटा करके एक दूसरे के पास ले जाए, तो फिर ना आकर्षित करते हैं और ना ही प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो आकर्षण का गुण और प्रतिकर्षण का गुण था, ये कहाँ चला गया। इसका मतलब ये हो गया जब दोनों को मिलाया गया तो दोनों एक दूसरे से मिलकर के समाप्त हो गए, अर्थात इसको भौतिकी भाषा में अनावेशित होना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावेशित होना। अब यह आया कि ये दोनों मिलकर के शून्य हो गए। अब शून्य कहां हो सकता है, तो हम लोग गणित में चलते हैं थोड़ा सा।
तो गणित में अगर देखें तो अगर किसी धन एक प्लस और माइनस को आपस में मिलाया जाए, यानी अगर हम इसको +5 और फिर -5 को मिलाएं तो इसका योग 0 हो जाता है। बाकी कहीं ऐसा नहीं होता। कहां होता है? तो केवल गणित में ऐसा होता है। और गणित में भी किन के द्वारा होता है? तो केवल धन और ऋण चिन्हों को आपस में मिलाने पर होता है, वो भी समान परिमाण के साथ। किसके साथ? समान परिमाण के साथ अगर मिलाया जाएगा तभी वो 0 होगा। तो अब इसी आधार पर इसी को ही मिला करके इसका नाम दे दिया गया कि आवेश के जो दो नाम हो गए, एक आवेश का नाम हो गया धन आवेश और एक का नाम हो गया ऋण आवेश। एक का नाम क्या कर दिया? धन आवेश, और एक का नाम कर दिया ऋण आवेश। और इस तरह से दो आवेश हो गए कि वो जब किसी वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक वस्तु पर धन आवेश आ जाता है और एक वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। और जब यहां से भी हम एक प्रयोग के द्वारा देखा गया कि जब दो धना आवेशों को, जब किन्हीं भी दो आवेशों को एक साथ ले जाते हैं, समान आवेश, यहां देखो ये कांच है, ये भी कांच है, दोनों कांच हैं और दोनों को एक ही वस्तु पर रगड़ा गया तो जाहिर सी बात है कि दोनों पर एक ही आवेश आएगा। और जब दोनों पर एक ही आवेश आएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। उसी तरह से दो प्लास्टिक रॉड थे और दो प्लास्टिक रॉडों को एक ही वस्तु पर रगड़ा गया और रगड़ करके हम पास ले गए तो क्या देखा कि ये भी प्रतिकर्षित किए। अब उसी फिर देखे हैं कि एक कांच लिया और एक प्लास्टिक लिया, कांच वाले को उसके ऑब्जेक्ट रगड़ करके लाते हैं, प्लास्टिक वाले को अलग रगड़ करके लाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। अब यहां प्रयोग के द्वारा यह निष्कर्ष निकल गया कि समान आवेश मतलब हो गया दो पॉजिटिव आवेश हो या दो निगेटिव आवेश हो तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और दो अलग अलग आवेश यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां से एक बात निकल करके सामने आ गई कि कभी भी दो समान आवेश क्या होते हैं? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान, पहला ये आ गया हमारे पास कि समान आवेश यानी चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा क्या आया कि विपरीत आवेश